जो 21 वाली बुक होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा राइटिंग स्किल वाला पार्ट इंप्रूव हो जाएगा जिसमें बहुत सारे नंबर होते हैं। 5 बार 5 डिफरेंट एग्जाम्पल थे एक टॉपिक को। काफी साल पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक स्टूडेंट था जिसको बहुत डर लग रहा था मराठी के पेपर से। उसे लगता था कि वो डेफिनेटली मराठी के पेपर में फेल हो जाएगा, बट फिर उसने कुछ स्टेप्स लिए और मैं आपको उसका मार्कशीट दिखाता हूं। ये रहा उसका मार्कशीट। मराठी में उसने 100 में से 81 स्कोर किया। डेफिनेटली मराठी उसका बेस्ट ऑफ 5 में निकल गया। और अगर आप में से भी, मतलब आई मीन टू से, अगर आप भी प्लान कर रहे हो मराठी को बेस्ट ऑफ 5 में बाहर निकालने का, तो जरा चैट में लिख देना, आई मीन टू से कमेंट्स में लिख देना सही पकड़े हैं। हिट द लाइक बटन और वीडियो कंटिन्यू करता है। अगर तुम स्टूडेंट का नाम देखोगे बाय द वे, तो ये है झा शुभम। आई मीन टू से कि ये स्टूडेंट स्वयं मैं ही हूं। ठीक है, तो क्या वो चीजें थी, क्या वो स्टेप्स थे जिनको मैंने लिया था जिससे मेरी मराठी इंप्रूव हुई और अल्टीमेटली मैं 81 मार्क्स स्कोर कर पाया। और जो मैंने सोचा था कि बेस्ट ऑफ 5 में अगर कोई सब्जेक्ट निकलेगा तो शायद मराठी ही निकले, वो भी सही हो गया। पॉइंट यहां पे ये नहीं कि हम बेस्ट ऑफ 5 में से कौन सा निकाल रहे हैं, पॉइंट यहां पे ये है कि हम 81 मार्क्स तक कैसे गए थे। आई मीन मैं कैसे गया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी फ्रेंड ऐसा है जिसको मराठी से डर लग रहा है, तो मैं इसमें टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, मैं जनरल बातों में जाऊंगा जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब देखो, अल्टीमेटली मराठी लाइक कर दिया ना, और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बट वीडियो देखते हैं, तो हिट द सब्सक्राइब वाला बटन। ओके, अब ध्यान से सुनो। मराठी एक सब्जेक्ट है, आई मीन टू से लैंग्वेज है, ठीक है ना। और बाकी सारे लैंग्वेज की तरह इसको भी सीखने के लिए हमें 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आई मीन टू से कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे तमिल हो, आपको लिसन करना पड़ेगा, उस चीज को सुनना पड़ेगा, आपको इमिटेशन करना पड़ेगा। लैंग्वेज हम इमिटेट करके सीखते हैं, और आपको रीड राइट करना पड़ेगा। नाउ यू विल से सर ये क्या बताया, मैं आपको बताता हूं क्या बताया मैंने। मान लो कि आप एक फ्रेंच फैमिली में पैदा होते, या फिर एक स्पेनिश फैमिली में पैदा होते, या फिर एक तमिल फैमिली में पैदा होते, तो क्या वहां का लैंग्वेज आपको आता? तो बोलेंगे यस एब्सोल्युटली, मुझे बिल्कुल आता। क्यों? क्योंकि वो आप सुनते थे और इमिटेट करते थे। जैसे मान लो मैंने बोला वन लै मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बात बोल रहा हूं। अब इसका क्या मतलब है? ये कोई भाषा है मान लो, ठीक है ना, पर इसका मतलब मुझे नहीं पता। लेकिन जब आप उस फैमिली में रहते हो, उसको सुनते हो, ऑब्जर्व करते हो और इमिटेट करते हो, तब तुम सीख जाते हो। गेटिंग इट? तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो सिंपल सा तरीका होता है कि सुनना शुरू करो और उसको इमिटेट करना शुरू करो। एंड ये मराठी के लिए भी ट्रू है। बट क्योंकि तुम एग्जाम देने वाले हो, तो तुमको रीड एंड राइट पे भी फोकस करना पड़ेगा। तुमको लिखना भी पड़ेगा, उसको रीड भी करना पड़ेगा। इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आएगा, ठीक है ना, और एग्जाम में तुम ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। खैर मेरा फोन बज गया था, इग्नोर करते हैं इसको। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना कि अगर तुम सच में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हो, तो तुमको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मराठी का ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट का भी। और अपने आप को इवेल्युएट करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और इवेल्युएशन से रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं इस वीडियो में, कहीं पे भी बताऊंगा, तो पूरे वीडियो को कंप्लीटली देखना है। नाउ लेट्स कम टू द टिप्स वाला पार्ट, जो मैंने पर्सनली किया था, जिससे मेरा मराठी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ था और बाकी लैंग्वेजेस भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो गए थे। सबसे पहला हमें देखो, हम क्या करते हैं ना, हम करते ही नहीं है। मेरे पास कई सारे बच्चे आते हैं और कहते हैं सर तुम्हाला माहित आहे का, मेरे ये इंग्लिश में कम नंबर आए हैं, मराठी में कम नंबर आए, हिंदी में कम नंबर आए, बट यू नो साइंस में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, ज्योग्राफी में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मैथ में बहुत अच्छे नंबर आए, आउट ऑफ आए हैं साइंस में, पर इंग्लिश में ना बहुत कम आए। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ते ही नहीं है सीरियसली। यार दिन के एटलीस्ट 10-15 मिनट तो दो लैंग्वेज का, 300 मार्क्स का 3 लैंग्वेज होने वाला है, इतना तो एटलीस्ट देना बनता है। अगर इतना भी नहीं दोगे तो भाई प्रॉब्लम तो होगा ही ना। तो चलो आगे बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले तुम्हें लैंग्वेज को पढ़ना लिखना सब शुरू करना पड़ेगा। और स्पेशली अगर तुम्हारा प्रॉब्लम ये कि तुम अशुद्ध लिखते हो, तो तुमको भाई लिखना शुरू करना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि तुम बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स का पेपर लिखने वाले हो 3 घंटा, तो लिखने की आदत डालो और गलतियां करना शुरू कर दो। गलतियों से रिलेटेड ऊपर के 3 पॉइंट्स है। ओके, गलतियां करो और उन गलतियों को एनालाइज करो और बाद में उनको करेक्ट करो। तुम बोलोगे सर ये एनालाइज करना और करेक्ट करना में क्या अंतर है? सबसे पहले देखो, एनालाइज करने का मतलब होता है कि तुमको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज तुम गलत लिखते हो, ये चीज तुम गलत बोलते हो और ये चीज तुम गलत पढ़ते हो। एनालाइज करना मतलब ये होता है। अब अगर तुम करोगे ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? तो पॉइंट नंबर 1 यही है कि भाई स्टार्ट एनालाइजिंग। और पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि तुम उसको करेक्ट करो। अब प्रश्न ये उठता है कि एनालाइज कैसे करें और करेक्ट कैसे करें। दोनों का सिमिलर सा जवाब है, मैं आपको देता हूं। देखो, अगर आपको एनालाइज करना है तो सबसे पहले आप किसी ऐसे बंदे की हेल्प ले लो जिसको ऑलरेडी वो भाषा आता है। जिसको मराठी आता है उससे हेल्प लो ना। पीपल आर रेडी टू हेल्प।
मेरे दोस्तों ने मेरी की थी और करते हैं, ढूंढना पड़ेगा भाई, पॉइंट ये है, ठीक है ना। या फिर तुम्हारे पास अगर कोई नहीं तो गूगल ट्रांसलेट। देखो आज के टाइम में अगर तुम ये बहानेबाजी करते हो ना कि मेरे पास कोई नहीं है, गलत है, ठीक है ना। समय बदल चुका है, अगर तुम्हारे पास एक फोन है तो तुम कर सकते हो, बस करने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है ना। मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, तो तुम गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हो। बाय द वे गूगल ट्रांसलेट का तुम इस्तेमाल कर सकते हो चीजों को सही करने के लिए भी। लाइक लेट्स से कि तुम्हें कुतरा लिखने नहीं आता, या फिर तुम्हें ये नहीं पता कि कुत्ता को मराठी में कुतरा बोलते हैं, तुम सिंपली गूगल ट्रांसलेट पे इसको सर्च कर सकते हो, तुम लिखना भी सीख सकते हो और तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि बोलते क्या है। तो अगर तुम कोई गलती कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग सर्टेन मिस्टेक, तो उस मिस्टेक को तुम सही भी कर सकते हो यूजिंग गूगल ट्रांसलेट ना। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ते पढ़ते इवैल्यूएट नहीं करोगे खुद को ना, तो बहुत मसला हो जाएगा आपके एग्जाम में। बहुत सारे बच्चों का एक्सपेक्टेशन इतना होता है और एग्जाम में रियलिटी मार्क्स इतने आते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो लोग सही से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और ये करते हैं तो वो चला जाता है और उनको रियलाइज भी नहीं होता कि चला गया। इसलिए तुम्हारा भाई एक छोटी सी चीज तुम्हें बताने जा रहा है, जो कि केवल उन बच्चों के लिए है जो इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। लिमिटेड टाइम ऑफर, हमारा एक टेस्ट सीरीज है, ओके। हमारा जो टेस्ट सीरीज है लर्नर्स, मैं आपको 1 मिनट में दिखा देता हूं, ओके। ये टेस्ट सीरीज अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ध्यानपूर्वक देखोगे, इसका सारा डिटेल्स यहां पे है, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें ये सारे सब्जेक्ट है। इंग्लिश है, सोशल स्टडी है, सोशल स्टडी फॉर सेमी इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, तुम जिस भी मीडियम से हो। साइंस 1 है, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड एक अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी भी है, उसमें भी कुछ कुछ है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे साइंस 2 ओपन कर लेता हूं अभी के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइंस 2 के हर एक चैप्टर पे, ओके, हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तुम देखोगे तो बहुत सारे टेस्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट तक टॉपिक वाइज टेस्ट है, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज पीडीएफ डाले हुए हैं 20-20, 25-25 मार्क्स का, कि तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये टेस्ट सीरीज तुम्हें केवल और केवल मिल जाएगा द वेरी लो प्राइस ऑफ 199, अगर तुम एक कूपन कोड यूज कर लेते हो एग्जाम 2025। उसके बारे में ये रहा डिटेल वीडियो। टेस्ट सीरीज परचेस करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है, क्लास 10 के लिए आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, और अगर आपको कोई कूपन कोड दिया गया है तो अप्लाई कूपन करोगे। फॉर एग्जांपल अभी का कूपन कोड है आपका एग्जाम 2025। अप्लाई करते ही आपका कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा और आपका प्राइस 199 हो चुका है। लर्नर्स, 2 तरीके परचेस करने के। अगर आप इसी फोन में, जिस फोन से आप कूपन अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन जिसमें आपने डाउनलोड किया और आप पे करना चाहते हो, फोन पे, गूगल पे, इसी फोन में है तो पे ऑनलाइन पे आप क्लिक करोगे। लेकिन लेट्स से कि आप दूसरे किसी फोन से क्यूआर कोड स्कैन करना चाहते हो, अपने माता या पिता या फिर किसी और के, तो आप यहाँ पे स्कैन क्यूआर पे क्लिक करोगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और पेमेंट कर दोगे। और पहला वाला जो मैंने आपको बोला था कि अगर इसी फोन में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह है, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप पे कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। कोड है आपका एग्जाम 2025। आई रियली होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि एप्लीकेशन डाउनलोड करके इजी लर्निंग का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम किस तरीके से इसको कर सकते हो। ये कहां मिलेगा? इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे। वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट के क्या क्या फायदे पहले बता दूं। अगर तुम ये टेस्ट देते हो तो तुम खुद को इवैल्यूएट करते रहोगे टाइम टू टाइम, और उससे तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा, पहली बात। और वो जो अलग से पेपर दिया वो देख के भी तुम्हें पता चल जाएगा कि ये टाइप के क्वेश्चन मैंने किया है कि नहीं किया है। सो डेफिनेटली गो फॉर दिस टेस्ट। लिमिटेड टाइम ऑफर है एग्जाम 2025, ये लिमिटेड टाइम के लिए कूपन कोड रहेगा, तो यूज कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया यहां पे ये हो गया। अब चौथा पॉइंट ध्यान से देखो, रीड एंड राइट राइटिंग स्किल। नहीं दिख रहा है? यहां पे दिखेगा। तुम्हें क्या करना है? रीडिंग करनी तो शुरू करनी ही है, और लिखना भी है। किसको? राइटिंग स्किल वाले पार्ट को, खुद से भाई। ठीक है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम राइटिंग स्किल बस ऑब्जर्व करके चले जाते हैं। देखो हमें फॉर्मेट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कहां कहां से पढ़े? तो भैया तुम्हारे जो भी टीचर ने तुम्हारे नोट्स दिए हैं तुम वहां से पढ़ सकते हो। तुम कुछ अलग बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो पढ़ने के लिए, तुम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम बेसिकली जो 21 वाली बुक होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, डाइजेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जहां जहां राइटिंग स्किल है ना सबको रीड करते जाओ अलग अलग टाइप को, और उसको बिना देखे, ठीक है ना, बिना देखे लिख के देखो। मतलब पूरा पढ़ा, अच्छे से समझा, बूझा, सब किया, और उसके बाद उसको ऐसा बिना देखे हुए लिख के देखो। मतलब बुक में देख के छापना नहीं है, ठीक है ना। और फिर मैच करो कि भाई क्या क्या तुमने गलत कर दिया, किसी और से चेक करवा लो। गेटिंग इट? इससे क्या होगा कि तुम्हारा राइटिंग स्किल वाला पार्ट इंप्रूव हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे नंबर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपको रीड करना है टेक्स्ट बुक को स्लोली। तुम बोलोगे मतलब? देखो टेक्स्ट बुक तुम्हारा अपना है, उसको जितना ज्यादा रीड कर सकते हो रीड करो, बट स्लोली रीड करो। देखो तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता तो लगा नहीं है, तो ट्राई करो कि तुम उसको धीरे 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 ना स्लो पेस रीड करोगे, कि तुम्हें चीजों, शब्द तुम्हारे दिमाग में घुसने चाहिए कि भाई की मतलब ऐसा वाला या की मतलब ऐसा वाला। समझ रहे हो? तो भाई टेक्स्ट बुक को तुमको स्लोली रीड करना है, जिससे चीजें बेटर होंगी। और स्टार्ट राइटिंग योर डेली डायरी इन मराठी।
देखो मैंने क्या बोला, एक लैंग्वेज में इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे ना तब तक तुम उसको सीख नहीं पाओगे। तो तुमको क्या करना है, डेली डायरी जो भी तुम्हारे साथ दिन भर में हुआ उसको मराठी में लिखना शुरू करो एक पेपर पे। भाई करके देखो, महीने 2 महीने के लिए तुम्हारा इंप्रूवमेंट गारंटीड है। ठीक है ना, करना पड़ेगा, ऐसे बिना किए तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो तुमको ग्रामर को लर्न करना पड़ेगा, मतलब सीखना पड़ेगा ग्रामर के टॉपिक्स को, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। और एक बार तुम टॉपिक्स को सीख लेते हो तो प्रैक्टिस करो 5 बार 5 डिफरेंट एग्जाम्पल से एक टॉपिक को। बहुत सिंपल है, 5 बार प्रैक्टिस करनी है 5 डिफरेंट एग्जाम्पल। जैसे मान लो तुमको कोई एक टॉपिक है, मान लो, ठीक है ना, उस टॉपिक के 5 अलग अलग एग्जाम्पल लेने हैं। सीखने के बाद रैंडम कहां से उठाएंगे भैया, आप उठा सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि अगला हमारा पॉइंट है कि हमें पीवाईक्यू एनालाइज भी करना है, वहां से उठा लेंगे हम कई सारे हमारे भी इस चैनल पे मैराथन सेशंस और अलग अलग चीजें, तो वहां से तुम देख सकते हो। साथ ही साथ तुम्हारे पास कोई सैंपल पेपर है वहां से तुम उठा सकते हो, या फिर तुम्हारे पास कोई नोट्स वोट्स है वहां से ले सकते हो, कोई डाइजेस्ट वगैरह वहां से ले सकते हो। तो 5 डिफरेंट एग्जाम्पल 5 बार प्रैक्टिस करना हर ग्रामर के टॉपिक का, बहुत बढ़िया नंबर स्कोर करोगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो और देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मेट को समझो, फॉर्मेट को समझने के बाद उसको सॉल्व करके देखो। और मेरा अगला पॉइंट भी यही है, देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मेरा अगला पॉइंट भी यही है कि तुमको 3 सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और उसको इवेल्युएट करना है। तो देखो जैसे तुम्हारे स्कूल में प्रीलिम्स हुए तो वो भी एक काउंट कर सकते हो तुम, लेकिन खुद से अगर 1-2 सॉल्व कर लोगे और उसको किसी और से चेक करवा लोगे, जैसे मान लो तुमने प्री बोर्ड दिया, तुमको रियलाइज हुआ कि नहीं यार इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं था अपना, तो अब क्या करो, खुद से एक सैंपल पेपर सॉल्व करो या कोई भी साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, उसको 3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व करो और उसको किसी टीचर से चेक करवाओ। जब तुम चेक करवाओगे तो तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी आएगा कि भाई सब सही है कि नहीं है। गॉट इट, क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है। और ये 9 पॉइंट जो मैंने बताए थे, इन 9 पॉइंट्स का तो बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये 9 पॉइंट्स बहुत हेल्प करेगा तुम्हारी। और जो मैंने तुम्हें सबसे पहले बोला था कि मराठी एक लैंग्वेज है, सुनना शुरू करो, इमिटेट करना शुरू करो, बोलना शुरू करो, एक्टिंग करो, सुनो, ट्राई करो बोलने की, और फिर लिखो और पढ़ो, चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। ये पूरे वीडियो में हमने जनरल टॉपिक्स के बारे में बात की कि किसी भी लैंग्वेज को हम कैसे सीखते हैं, बस एग्जाम्पल के लिए हमने मराठी रखा है, और मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस और मार्कशीट के साथ तुम्हें बताया कि ये पॉसिबल है। खैर, अगर तुमने अब तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो इजी लर्निंग का ऐप डाउनलोड करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले स्टोर पे इजी लर्निंग सर्च करो, और वहां पे जाके टेस्ट सीरीज में एग्जाम 2025 ये कूपन कोड लगाओ और भाई साहब मजे करो, प्रैक्टिस करो। हैप्पी लर्निंग। अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बता देना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब करो। आई मीन टू से डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेरे काम को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट।